परमात्मा पिता को याद करने से हमारे अंदर अष्ट शक्तियां आती हैं। अष्ट शक्तियां, अष्ट शक्तियां कहते कोई भी काम जब हम करते हैं तो उससे पहले हम प्राप्ति पूछते हैं, इस काम से हमें मिलेगा क्या। मान लो कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करने में असमर्थ है और जब उसको प्राप्ति का पता चलता है कि इससे मुझे ये बेनिफिट होगा, उसको ये लगता है कि जब मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे कैसे भी हिम्मत करके ये कार्य करना ही है। तो परमात्मा पिता को भी हम क्यों याद करें। परमात्मा पिता को याद करने से हमें क्या प्राप्ति होगी, है ना। बिना प्राप्ति के तो हम कोई काम करते ही नहीं है। तो परमात्मा को याद करने से हमें क्या प्राप्ति होगी। देखो, हमें अपने इस जीवन को जीने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। बहुत सारे गुण चाहिए हमें अपने जीवन में। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम कोई काम करते हैं तो हमें बाद में लगता है कि मैंने ये काम किया, इससे पहले मुझे थोड़ा सोच लेना चाहिए था, ओह मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, या मैं ऐसा ना बोलता तो ऐसा हो जाता। फिर बाद में हम उसके बारे में सोचते और हमें पछताना पड़ता है। पहले ही मैं सोच लेती या मैं क्रोध ना करती, वो सब शक्तियां कहां से मिलेंगी मुझे, है ना। परमात्मा पिता की याद से। तो राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। अष्ट शक्तियां देखो, देवी को भी दिखाती हैं अष्टभुजाधार। भुजा सहयोग की निशानी है ना। देवियों को दिखाती हैं अष्टभुजाधार। वैसे देखो, भुजाएं, अष्टभुजा शक्ति का प्रतीक है, अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। तो परमात्मा को याद करने से भी हमारे अंदर अष्ट शक्तियां आती हैं। और वो अष्ट शक्ति है, सबसे पहले है सहन शक्ति। सहन शक्ति, सहन शक्ति एक शक्ति भी है और गुण भी है। क्या हम कहते हैं सहन शक्ति को सहनशीलता भी कहते हैं। सहनशीलता एक गुण है जो दो शब्दों से मिलके बना, सहनशील। शील का मतलब होता है चरित्र। जब हम सहन करते हैं तो हमारा चरित्र अच्छा बनता है, हमारा जीवन चरित्र ऊंचा उठता है। तो हर सहन करने वाले व्यक्ति का जीवन चरित्र ऊंचा हो जाता है। सहन करना एक गुण है। जब हम सहन करते हैं तो वो शक्ति बन जाती है। बिना सहन किए तो कोई भी व्यक्ति महान बनता ही नहीं है, है ना। हमें महान बनने के लिए सबसे पहले चाहिए सहन शक्ति। जैसे एक बच्चा एक पेड़ को पत्थर मारता है तो पेड़ बदले में क्या करता है, पत्थर मारता है नहीं, बदले में फल देता है। उसने भी पत्थर के बदले फल दिया। और आज का इंसान क्या करता है, कोई उसको एक गाली देता है तो उसको बदले में दो गाली, वो दो और वो चार। परंतु एक पेड़ हमें ये सिखाता है कि बदले में पत्थर के बदले, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, ईंट का जवाब हमें फल से देना है। जितने भी महान पुरुष हुए उनको सहन करना पड़ा। चाहे क्राइस्ट थे, देखो कितनी नफरत थी लोगों के अंदर, एक जीवित इंसान को सूली पे चढ़ा देना, कितनी नफरत भावना थी उनकी, कितना सहन किया। गुरु नानक देव ने कितना सहन किया, महावीर स्वामी महावीर ने कितना सहन किया। जितने भी महान पुरुष हुए वो बिना सहन किए महान नहीं बने, सहन करके ही सब महान बने हैं। एक मूर्ति जो मंदिर में रखी जाती है वो भी पूजनीय तब बनती है जब उसे हथौड़े और छैने सहन करने पड़ते हैं। एक पत्थर जितना हथौड़े और छैने सहन करता है उतना ही वो महान मूर्ति बन जाती है। कहते हैं जब मूर्ति, एक पत्थर लिया जाता है मूर्ति बनाने के लिए, है ना, उसे थोड़ा थोड़ा करना शुरू करती है। यदि वो उस पत्थर उस चोट को सहन कर लेता है तो मूर्ति बन जाता है। नहीं सहन करता है तो कहते हैं फिर उस पत्थर को क्या करते हैं, जिसने सहन नहीं किया बीचों बीच टूट गया तो उसे मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर रख दिया जाता है, और नहीं तो नीचे नीचे करते, है ना, सीढ़ियां भी बनाई जाती है पत्थर से। जिस पत्थर ने सहन किया वो मूर्ति बन गई, पूजनीय बन गई, नहीं तो वो सीढ़ी का पत्थर बन गया।
जिसपे सब पांव रखे जाते हैं। तो जितना व्यक्ति सहन करता है उतना ही व्यक्ति महान बनता है। और ये सहन शक्ति आएगी कहाँ से? ये सहन शक्ति आती है उस परमात्मा पिता की याद से। जितना हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। दूसरी है समाने की शक्ति। सहन शक्ति के साथ हमें समाने की शक्ति भी चाहिए। हमने सहन किया, समाया नहीं, और ना समाने से क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं। मान लो एक बहू है, वो घर में अपनी सास, कोई ना कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है तो वो क्या करती है? कोई बात हुई तो उसने सहन करती है, और कुछ दिनों के बाद मान लो अपने पड़ोस में चली गई, उसने सब कुछ वर्णन कर दिया कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है, ऐसा करती है, और उस पड़ोस वालों ने बाई चांस घर में आके बता दिया कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा करते हैं। अब जब उस घर वालों को पता चला कि हमारी बहू ने बाहर जाके ये बताया कि हमारे घर ऐसा होता है, तो निश्चित है नाराज होंगे। है? घर में क्या होगा? संबंध कटु हो जाएंगे, संबंधों में कटुता आ जाएगी, और कई बार तो ऐसा होता है कि संबंध टूट ही जाते हैं। तो उसने सहन तो किया, उसने कहा मैं बहुत सहन करती हूँ, सहन तो किया पर समाया नहीं। तो सहन के साथ समाने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। किसी ने मुझे बात सुनाई और मैंने सुन के सहन के साथ में समा भी, किसी को सुनाया नहीं। सागर का गुण दिखाती है। सागर के अंदर कितना भी किचड़ा डालो, सागर क्या करता है? थोड़ी देर के बाद उसको नीचे बैठ समा लिया। ऐसे ही हमारा दिल भी सागर की तरह विशाल हो। हमने कोई भी बात सुनी और उसको समा लिया। गणेश जी का मोटा पेट दिखाते हैं। क्यों मोटा पेट दिखाते हैं? कि उन्होंने हर बात को अंदर में समा लिया। तो हमारे जीवन में भी समाने की शक्ति बहुत जरूरी है, और वो भी आती है उस परमात्मा पिता की याद से। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। आज ये जो सामाजिक दौर चल रहा है, इसमें मनुष्य कितने रूप बना के, है ना, कैसे कैसे रूप बना के हमारे सामने आ जाते, और कई बार तो परख ही नहीं पाते हैं, फिर धोखा खा जाते हैं। बाद में कहते हैं अच्छा ओहो इतना बड़ा छल हो गया हमारे साथ, परख ही नहीं पाए। तो परखने की, मैं अपने सामने वाले को परख सकूं, वो हमारी, है ना, कई बार हम परख लेते हैं। किसी की दृष्टि देखी, क्या कहते हैं हम, इसकी दृष्टि ठीक नहीं लग रही है ना, मैंने परख लिया उसकी दृष्टि ठीक, उसकी बोलने की भावनाएं ठीक नहीं लग रही है। तो परख शक्ति कहाँ से आती है? उस परमात्मा पिता की याद से, जिसका एक उदाहरण है ना, जोहरी परखता है ये सच्चा सोना है या नकली सोना, है ना? उसके सामने असली नकली दोनों रखो, परख के बता देता है जी असली है और ये नकली। तो परख शक्ति उस परमात्मा पिता की याद से आती है। फिर हमारी शक्ति है निर्णय शक्ति। अब निर्णय करने की शक्ति, हमारे जीवन में सबसे जरूरी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। हर टाइम टू टाइम हमें इसकी जरूरत होती है। बच्चे जब 10th तक पढ़ते हैं, उसके बाद अब हम आगे क्या करें, निर्णय करना सोच में पड़ जाता है, आगे मैं क्या पढ़ाई करूं। निर्णय कर, ये करें या ना करें, ये राइट है, ये मेरी जजमेंट राइट है रॉन्ग है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और भी कोई कार्य हम करते हैं तो हमें उसका निर्णय करना, करें या ना करें, ये ठीक होगा या आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो निर्णय करने की शक्ति उस परमात्मा पिता की याद से आती है। हम देखते हैं एक तराजू, है ना, उसके अंदर कुछ भी डालो वो क्या करता है, उसको निर्णय कर देता है, बराबर कर देता है। पर कब? जब उसका कांटा वो सही होता है ना। तो हमारी मन बुद्धि का तार भी, हमारी मन बुद्धि का कांटा भी जब परमात्मा पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसकी तार जब उस परमात्मा से जुड़ी होती है तो हमारा निर्णय भी बिल्कुल राइट होता है। अब हम अपने जीवन की बात करते हैं, है ना, हमें कोई निर्णय करना होता है, तो क्या करते हैं,
हम परमात्मा पिता की याद में 5 मिनट बैठ जाते, अपना वो बात परमात्मा पिता को देते हैं कि हमारे सामने ये दो ऑप्शन है, एक ये और एक हमें क्या करना चाहिए। उस परमात्मा पिता के ऊपर सौंप कर हम उसके निर्णय का, उसके आंसर का इंतजार करते हैं। 2 मिनट के बाद जो हमारी बुद्धि को टच होता है, समझो परमात्मा का डायरेक्शन, हमें ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा का ये निर्णय शक्ति उस परमात्मा पिता की याद से आती है। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। एक है सहन शक्ति, एक है संभालने की शक्ति और एक है सामना करने की शक्ति। सामना करना है ना। कई बार हम क्या देखते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, सहन ही नहीं करना चाहिए, हमें सामना करना चाहिए। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये तो कमजोर है ना? सहन करते रहेंगे तो लोग कहेंगे ये कमजोर है। सहन शक्ति और दूसरी है सामना करने की। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। हमें सामना करना है परिस्थितियों का। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिसका हमें सामना करना होता है, और हमारे जीवन में बहुत सारे संबंध, व्यक्ति हैं जिन्हें हमें सहन करना होता है। हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, व्यक्तियों का तो हम सामना करने लग जाते हैं और परिस्थितियों को हम सहन करते हैं। क्या कहते, परिस्थिति आ रही है, इनको सहन करो से नहीं, परिस्थितियों का हमें डट के सामना करना है, मुकाबला करना है, और व्यक्तियों की कोई भी बात को हमें सहन करना है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। इस डिफरेंस को ना जानने के कारण हम उल्टा कर बैठते है ना। व्यक्तियों का सामना और परिस्थितियों को हम चुपचाप सहन करते रहते हैं। तो ये सामना करने की शक्ति भी परमात्मा पिता की याद से आती है। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और सबसे बड़ी परिस्थिति होती है हमारे लाइफ की, जब हमारा कोई मित्र संबंधी या हमारा कोई साथी शरीर छोड़ जाता है। ये हमारे लाइफ की सबसे बड़ी परिस्थिति होती है कि जिनके हम अंग संग रहते हैं, वो व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए तो व्यक्ति टूट जाता है, अपने आप को सेट ही नहीं कर पाता, बहुत दिनों तक अब सेट रहता है कि ये क्या हो गया। हमारी लाइफ की ये सबसे बड़ी परिस्थिति होती है। परंतु जब हम परमात्मा पिता के इस ज्ञान को समझते हैं, उस परमात्मा पिता को याद करते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति आती है और परमात्मा से हमें नॉलेज मिलती है कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। मैं भी आत्मा और जो मेरे संबंधी हैं वो भी आत्मा। हर आत्मा को परमात्मा पिता की तरफ से एक पार्ट मिला हुआ है ना। हर आत्मा का एक रोल है जो हमें निश्चित बजाना ही है, और वो रोल पूरा हुआ, हर आत्मा को एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना है। ये ज्ञान कि ये शरीर मात्र वस्त्र, आत्मा ने वस्त्र त्याग किया, नया वस्त्र धारण किया। आत्मा ने ड्रेस चेंज की, यहां से गई, ड्रेस चेंज, शरीर बदल गया। पहले शरीर नर था, नारी था, ये बदल के बच्चा बन गया। उसके बाद एड्रेस चेंज हुई, आज मैं करनाल में हूँ, मैं पानीपत में, कहाँ, दिल्ली, कहीं भी जन्म ले सकती है आत्मा। तो आत्मा एड्रेस चेंज करती है। जब हमें ये नॉलेज मिलती है और जब हम उस परमात्मा पिता को याद करते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति आती है। इस परिस्थिति का भी हम आसानी से सामना कर सकते हैं। फिर आती है संयोग शक्ति। संयोग शक्ति, संयोग शक्ति, हम सामाजिक प्राणी, हम समाज में रहते हैं, तो हमें बहुत सारे कार्य मिलजुल के करने होते हैं। हम कहें कि नहीं, मैं अपना हर कार्य खुद कर सकता हूँ, नहीं मैं तो ये सब कुछ खुद ही हैंडल करूंगा, नहीं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें अपनी बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों पर आधारित होना पड़ता है। तो हम यदि सहयोग से मिलजुल के कार्य करते हैं तो बहुत बड़े कार्य भी आसानी से हो जाते। यदि हम मिल के कार्य करते हैं उसको कहते हैं सहयोग शक्ति। सहयोग की शक्ति, कहते हैं जी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली उंगली के सहयोग से।
जब उंगली उंगली के सहयोग से इतना बड़ा पर्वत उठाया जा सकता है, पर्वत कौन सा? वो पर्वत, साथ में इस दुनिया से बुराइयों रूपी पर्वत हमें एक दूसरे के सहयोग से उठाना, इस दुनिया को चेंज करना। क्या कहते जी, दुनिया बहुत बुरी है, तो कैसे चेंज किया जा सकता है? एक एक उंगली के सहयोग से भी हम इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कई बार हम क्या कहते हैं जी, मेरे एक अकेले के बदलने से क्या होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? नहीं, हम एक एक का सहयोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते एक एक बूंद से तालाब भर जाता है। एक एक रुपया हम इकट्ठा करना शुरू करें, कितने पैसे हो जाते हैं, है ना? एक एक ईंट रखते रखते एक मकान खड़ा हो जाता है। तो एक एक, इतना बड़ा एक एक के सहयोग से कार्य हो सकता है। महात्मा गांधी अकेले चले, एक व्यक्ति, एक से एक ने सहयोग किया, दूसरे ने से करते 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 काफिला बनता चला गया, और वो काफिले ने पूरे देश को आजाद कर दिया। तो ये सब कुछ क्या था? सहयोग शक्ति। एक अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, पर यदि एक अकेला आगे बढ़े तो उसके साथ काफिला जुटता जाता, और सहयोग शक्ति से बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से हो सकता है। इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आती है। कहते एक बार परमात्मा ने देवताओं को दावत दी कि आज आपका भोजन है, दावत देते हैं परमात्मा आपको। कहते देवताओं को दावत दी, तो असुरों ने भी ये बात सुन ली कि परमात्मा ने की दावत दी है देवताओं को। तो उन्होंने कहा कि भगवान से कि आप तो हमेशा देवताओं को ही दावत देते हैं, हम भी आना चाहते हैं उसमें। तो भगवान ने कहा कि चलो आप लोग बुरा मत मानो, चलो दावत में दोनों ही आ सकते, असुर भी और देवताएं भी। तो भगवान ने क्या किया, एक वहां 36 प्रकार के भोजन रखे, आओ आनंद लो। उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने एक शर्त रख दी कि आपको भोजन तो खाना है, पर भोजन कैसे खाना है? आपको सीधे हाथ से, है ना, कोहनी को फोल्ड नहीं करना है, सीधा खाना, फोल्ड नहीं, सीधा मुंह में जाना चाहिए। अब देखा जी, सब सोचने लगे सीधे हाथ से खाना कैसे होगा, अब खाएंगे कैसे? सबसे पहले बारी थी असुरों की, हाथ उछालना शुरू किया, सीधा हाथ उछाला। कहते एक लड्डू आया उनके पूरे फेस के ऊपर बिखर के नीचे गिर गया, मुख में तो एक दाना ही नहीं गया। फिर दूसरा, सबने ऐसे करने की कोशिश की, सारा भोजन जो था उन्होंने बिखेर दिया, और उनके मुख में एक दाना भी नहीं। फिर देवताएं सोच रहे थे कि सीधे हाथ से भोजन कैसे किया जाए। तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक देवता खड़े, तो उन्होंने भोजन उठाया और सीधा उनके मुख में डाल दिया। उस देवता ने उनके मुख में डाल दिया, तो क्या हुआ, बिना बाजू मोड़े सबने आनंदित होकर भोजन, है ना, गिराया भी नहीं, पर भोजन का पूरा आनंद लिया। तो ये क्या था? सहयोग शक्ति। सहयोग से हम बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, विस्तार को सार में समेटने की शक्ति। अब विस्तार, हम कई बार विस्तार तो बहुत कर लेते हैं, उसका सार नहीं करना। कई बार क्या होता है, किसी की नेचर होती, कोई छोटी बात सुनानी होगी ना तो भी उसको इतना लंबा करके सुनाएंगे, इतना लंबा, सार का विस्तार कर दिया। और कई बार होंगे कोई बात तो बहुत बड़ी थी, 2 शब्दों में सुना के ऐसी ऐसी बात थी, क्या किया, विस्तार को सार में समा दिया, उसका सार बता दिया जी ये बात, और किसी ने सार को विस्तार में कर दिया। और परमात्मा कहते हैं हमारी शक्ति है विस्तार को सार में लाने, बड़े को छोटा करने की शक्ति, सेंस जिसको हम कह देते, सेंस बन सार। अब सार में, अब कछुआ क्या करता है ना, अपने अंगों को समेट लेते हैं। कछुआ ऊपर से कैसा होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा मजबूत, और अंदर से उसके कोमल अंग। कहते जैसे ही कछुआ घूमता फिरता है, उसको जरा सा डर लगता है तो वो क्या करता है, अपने अंगों को समेट लेता है।
तो परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे तुम भी क्या करो, अपने अंगों को, हमारे अंग कौन से हैं, हमारी मन बुद्धि। परमात्मा कहते सारा दिन अपने घर का काम करो, सब कुछ करो, अपनी ड्यूटी संभालो, परंतु अपने मन बुद्धि की जो कोमल अंग है, जो हमारे मन बुद्धि, उसकी तार उस परमात्मा से लगा। ये है विस्तार को सार में समेटने की शक्ति। इतनी बड़ी दुनिया, इतने हमारे रिलेशन, सब में हमारी बुद्धि जाती है ना, कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि जाती। अब उन सब में से अपनी बुद्धि को निकाल के हम उस परमात्मा पिता में लगाएं। ये है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। और आठवीं शक्ति है हमारी समेटने की शक्ति। समेटना। हमारे पास, हम कई बार सफर में जाते हैं, हमारे पास बहुत बैगेज होते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ट्रेन में जाएंगे, सफर में जाएंगे, तो कैसे लेके जाते हैं, सिमटा सिमटाया हम उसको लेके जाते हैं, है ना, मतलब पैक छोटे से छोटा करके हम वो लेके जाते, समेटा हुआ। मान लो हम रास्ते में हैं और हम उसको समेट के नहीं, बिखेर के बैठे हैं, स्टॉपेज आता है तो क्या हाल होगा, सामान बिखरा पड़ा है, फटाफट उसको समेटेंगे तो क्या होगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ उतावलापन, हम अपने स्टॉपेज पे उतरेंगे। उस स्टॉपेज में तो फिर भी पता रहता है हमें कि हमारा स्टॉपेज आने वाला है, सबको पता रहता है कि हमारा स्टॉपेज इतनी देर में आएगा, तो निश्चित हम तभी खोलेंगे जब हमें पता है कि हमारे पास इतना टाइम है। हमारे को टाइम पीरियड का पता होता है। पर इस दुनिया के मुसाफिरी में हमारा स्टॉपेज कब आ जाए हमें पता नहीं है ना। ये दुनिया भी क्या है, मुसाफिर, जहाँ पे हम यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में स्टॉपेज का पता है, पर इसमें तो पता ही नहीं है कब हमें उतरना पड़ जाए। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे अपनी बुद्धि को समेट के रखो। हमारी बुद्धि जितनी ज्यादा बिखरी होगी, जाते वक्त उतनी दिक्कत आएगी, जितनी सिमटी होगी। अब मान लो मुझे बहुतों से प्यार है, बहुतों से प्यार, और जब जाने का समय होगा तो उन सबकी याद आएगी। जितना कम से होगा तो उतना कम। कई बार हम क्या देखते हैं, कोई माता जी बहुत बीमार है, सीरियस, जाने वाली है, उनको उनको पता है कि मैं आगे जाने वाली हूँ, उनको फिर भी पूछते माता जी किसी से मिलना है। अब उनकी बुद्धि यदि परमात्मा में जुटी होती है ना, बहुत बार एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, तो क्या कहते हैं, नहीं किसी से नहीं मिलना है, बस उनकी तार उससे जुड़ जाती है, बस अब हमें तो जाना है परमात्मा पिता के पास। और कई बार हम क्या देखते हैं, कई बार कई कहते हैं नहीं मुझे अपनी फलानी बेटी से मिलना है, नहीं फलाने फलाने से मिला दो, फलान, तो मतलब आगे जाते भी उनकी बुद्धि इस दुनिया में बिखरी पड़ी। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे इस बुद्धि को समेट के रखो। और वो समेटने की शक्ति आएगी कहाँ से, वो उस परमात्मा पिता की याद से। तो परमात्मा पिता से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। और वो अष्ट शक्तियां हैं, पहली शक्ति थी सहन शक्ति, दूसरा समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, और समेटने की शक्ति। ये आठों शक्तियां उस परमात्मा पिता को याद करने से हमारे अंदर आती है। तो आज राजयोग का ये सत्र, जिससे परमात्मा पिता से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। ओम शांति।